श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को जय श्री राम। तो आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का अयोध्या कांड का सर्ग 77 और 78 पढ़ेंगे। तो आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपको याद होगा कि कल हमने पढ़ा था कि श्री रामचंद्र जी को भरत जी बहुत तरह से समझा रहे हैं कि भाई वो सब तरह से योग्य हैं और गृहस्थ आश्रम में हैं और उनको राज्य करना चाहिए। पर श्री रामचंद्र जी ने मना करा और उन्होंने कहा कि भरत जी जो हैं उन्होंने कहा, हे भरत, तुम मनुष्यों के राजा बनो और मैं वनवासी पशुओं का राजा बनूंगा। तुम प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या नगरी में प्रवेश करो और मैं आनंद पूर्वक दंडक वन में प्रवेश करूंगा।
सप्तसप्ततितमः सर्गः। राम जाबाली संवाद। आश्वासयन्तं भरतं जाबालिर्ब्राह्मणोत्तमः उवाच रामं धर्मज्ञं धर्मापेतमिदं वचः। जब श्री राम भरत को इस प्रकार समझा रहे थे, तब जाबाली नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उनसे ये धर्म विरुद्ध वचन कहे। तो एक ब्राह्मण आया वहां पर और उसका नाम था जाबाली। साधु राघव मा भूते बुद्धिरेवं निरर्थिका प्राकृतस्य नरस्येव हार्य बुद्धेर्मनस्विनः। वह महाराज वह, आप तो श्रेष्ठ बुद्धि वाले ही नहीं अपितु मनस्वी भी हैं। साधारण अपठित मनुष्यों की भांति आपकी ऐसी निरर्थक बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कः कस्य पुरुषो बंधु किमाप्यं कस्य केनचित यदेको जायते जंतुरेक एव विनश्यति। भला तनिक सोचो तो सही, संसार में कौन किसका बंधु है और किसको किसी से क्या लेना है। यह प्राणी अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तस्मात् माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः उन्मत्त इव स जेयो नास्ति कश्चिदई कस्यचित्। अतः हे राम, जो व्यक्ति यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है, ऐसा संबंध मानकर इसमें आसक्त होता है, उसे पागल ही समझना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः संसार में कोई किसी का नहीं है। यथा ग्रामांतरम गच्छनरः कश्चित् कश्चिते कश्चित् सेत उत्सृज्य च तमावासम प्रतिष्ठेता अहनि। एवमेव मनुष्याणां पिता माता गृहं वसु आवासमात्रं काकुत्स्थ सज्जन्ते नात्र सज्जनः। जैसे कोई मनुष्य अपने ग्राम से दूसरे ग्राम को जाता हुआ कहीं मार्ग में ठहर जाता है और अगले दिन उस स्थान को छोड़कर फिर चल देता है, उसी प्रकार माता पिता, घर और धन संपत्ति मनुष्य के आवास मात्र हैं, अतः सज्जन लोग इनमें आसक्त नहीं होते। तो ये जो जबाली नाम का एक ब्राह्मण आया और वो अजीब-अजीब तरह की एक अ, बातें करने लगा। वो कहने लगा कि भई कौन किसका बंधु है और हम तो सब अकेले पैदा होते हैं और जो है जैसे मार्ग में आप कहीं ठहर गए और फिर आगे चले गए, ऐसे ही है हमारा जीवन। पितरम् राज्यं परित्यज्य स नार्हसि नरोत्तम आस्थातुं का पथम दुःखम विषमम बहुकंटकम। हे नरोत्तम, पिता के समृद्ध राज्य को छोड़ इस कुमार्ग पर जो दुख देने वाला युवावस्था के अयोग्य और बहु विघ्नों से परिपूर्ण है, तुम्हें आरूढ़ होना योग्य नहीं है। समृद्धाया मयो अयोध्या नाम सॉरी समृद्धाया मयो अयोध्यामात्मानम् अभिषेचये एक वेणीधरा ही त्वाम नगरी संप्रतीक्षते। अब तो तुम अयोध्या में चलकर अपना राज्याभिषेक कराओ, क्योंकि प्रोषित भरत का जिसका पति प्रवास में गया हो, ऐसी स्त्री की भांति अयोध्या नगरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सतां बुद्धिं पुरस्कृत्य सर्वलोकनिर्दर्शिनीं राज्यं त्वं प्रतिगृहीष्व भरतेन प्रसादितः। सज्जनों की बुद्धि का आश्रय लेकर सर्व जनानुमोदित भरत की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आप अयोध्या के राज्य को ग्रहण कीजिए। जबालेस्तु वचः श्रुत्वा रामः सत्यवतां वरः उवाच परया भक्तया स्वबुद्धया चाविपन्नया। सत्य पराक्रमी श्री राम जाबाली की बातों को सुनकर उसके विरोध में अपनी अविचल बुद्धि से विचारे हुए वैदिक धर्म में श्रद्धा उत्पन्न करने वाले परम सूक्ष्म शास्त्रीय वचन बोले। अब ये जो जाबाली आया था, ये तो गीता की तरह से बात करने लगा कि भाई हर व्यक्ति मनुष्य तो अकेला ही पैदा होता है और आप जो है ऐसा, आपको ये शोभा नहीं देता है कि आप यहाँ वन में करें रहें, आपको जो है वो राज्य संभालना चाहिए। तो अब श्री राम जो हैं वो बड़े सूक्ष्म जो हैं वचन बोलेंगे, शास्त्रीय वचन, कि भवान में प्रिय कामार्थम वचनम
यदि होक्तवान् आकार्यं कार्य संकाशम पथ्यम पथ्य सम्मितम। आपने मुझे प्रसन्न करने के लिए जो बातें कही हैं वे कर्म रूप से परिणत करने के अयोग्य और पथ्य के रूप में अपथ्य हैं। निर्मयार दस्तु पुरुषः पापाचार समन्वितः मानं न लभते सत्सु भिन्न चारित्र दर्शनः। जो मनुष्य मर्यादा रहित पाप चरण से युक्त और साधु सम्मत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला है वह सज्जन पुरुषों में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। कुलीनम कुलीनम वा वीरम पुरुषमानिनम चारित्रमेव व्याख्याति शुचिम वा यदि वा अशुचिम। यह कुलीन है या अकुलीन, वीर है अथवा भीरु, पवित्र है अथवा अपवित्र, इस बात का निर्णय चरित्र ही करता है। तो श्री राम उनको समझाते हैं कि जो मर्यादा रहित हो गया तो फिर उसका लोगों में सम्मान नहीं होता है। और चरित्र ही आपका जो वीर है, आपकी की जो है निर्बल है, ये बात चरित्र ही डिटरमिन करता है। अधर्मम धर्म वेषणन यदि मम लोक संकरम अभिपत्स्ये शुभम हित्वा क्रियाम विधि विवर्जिताम कश्चेतयानः पुरुषः कार्याकार्य विचक्षणः बहुंस्यति माम लोके दुव्रतम लोकदूषणम। लोगों में संकरता बढ़ाने वाले धर्म के देश में अधार्मिक उपदेश को यदि मैं मान लूं तो मैं शुभ कर्म को त्याग कर वेद विरुद्ध विधिहीन कर्म करने में आपका पाप का भागी बन जाऊंगा। फिर कार्य अकार्य की जानने वाला कौन जानी पुरुष लोक को दूषित करने वाला आचारहीन मुझको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। कस्य यास्याम्यहं वृत्तं केन वा स्वर्गमा अप्यु अप्नुयाम अनया वर्तमानो हि वृत्तया हीन प्रतिज्ञया। यदि आपके आदेशानुसार मैं सत्य प्रतिज्ञा पालनहीन वृत्ति का आचरण करूं तो फिर ऐसा कौन सा आचरण रह जाएगा जिसके द्वारा मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर सकूंगा। तो मतलब वो कह रहे हैं कि सत्य का मार्ग छोड़कर मैं अगर ऐसा जो है वो आचरण करने लगूं, सत्य प्रतिज्ञा मैंने की है, और वो अपने पिता की बात को सत्य करना चाहते थे श्री रामचंद्र। तो वो कह रहे थे कि अगर मैं ऐसा आचरण करूंगा तो मैं कैसे स्वर्ग को प्राप्त करूंगा। काम वृत्तस्वम काम वृत्तस्त्वयं लोकः कृत्सनः समुपव समुपवाति। सॉरी, ये जो है ब्लर्ड है यहाँ पर, ये कॉपी जो है मेरे पास एक्चुअल बुक नहीं है और मेरे को किसी ने जो है फोटोस्टैट ये कॉपी दी है और ये ब्लर है। तो ये शब्द समुपवातति लगता है। यद वृताः सन्ति राजानस्तद वृत्ताः सन्ति ही प्रजाः। यदि आपके उपदेशानुसार मैं स्वच्छंदचारी हो गया तो सारा संसार भी मेरा देखा देखी स्वेच्छाचारी हो जाएगा, क्योंकि राजा जैसा आचरण करता है प्रजा वैसा ही आचरण करती है। ये कितना इम्पोर्टेंट है ये सेंटेंस कि कि अगर मैं स्वच्छंदचारी हो गया तो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो उसी को फॉलो करते हैं जो खुद अच्छा हो। अगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि राजा जैसा आचरण करेगा वैसा ही तो प्रजा भी करेगी। ये नहीं हो सकता कि जो नबी है वो तो बहुत सारी बीवियां रख ले, वो बहुत सारे पीडोफिलिया कर ले तो लोग जो है उसका आचरण नहीं करें। लोग तो वैसे ही करेंगे जो राजा करेगा। तो राजा का जो है वो ज्यादा वर्चुअस होना पड़ेगा उसको, ताकि सारी प्रजा जो है वो वर्चुअस रहे। तो जिसको हम फॉलो करते हैं उसका वर्चुअस होना बहुत ज़रूरी है। सत्यमेवानृशंसं च राजव्रतं सनातनं तस्मात् सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः। सत्य और दयालुता यह राजाओं का परंपरागत सदाचार है, इसलिए राज्य सत्य रूप ही कहलाता है। सत्य के आश्रय से ही ये सारा संसार टिका हुआ है। तो आप जो है वो
किसका आश्रय लें? हमेशा ट्रुथ का आश्रय लें, सत्य का आश्रय लें। सत्य और दयालुता ये बहुत ही सदाचार की मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं, सत्य और दयालुता। तो सत्य और दयालुता जहाँ-जहाँ जो बोलेगा, तो वो सत्य के आश्रय में रहेगा, तो ही ये संसार भी टिका हुआ है। ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेत्तिरे सत्यवादी ही लोके अस्मिन् परमं गच्छति क्षयम् क्षयम्। ऋषि और विद्वान लोग सत्य को ही उत्कृष्ट मानते हैं, क्योंकि सत्यवादी पुरुष ही इस संसार में अक्षय यानी परांत काल तक मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं। उद्विजन्ते यथा सर्पान्न राद नृत का नृतकारिण नृतवादिकः, कुछ ऐसा ही है। धर्मः सत्यम परो लोके मूलम स्वर्गस्य चोच्यते। मिथ्यावादी पुरुष से लोग वैसे ही डरते हैं जैसे सर्प से। संसार में सत्य ही सबसे प्रधान अर्थ माना गया, सबसे प्रधान धर्म माना गया है। संसार में सत्य ही सबसे प्रधान धर्म माना गया है। स्वर्ग प्राप्ति का मूल साधन भी सत्य ही है। सत्यमेवेश्वरो लोके सत्यम पद्माश्रिता सदा सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम पदम। संसार में सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही लक्ष्मी धन धान्य का निवास है, सत्य ही सुख शांति एवं ऐश्वर्य का मूल है। संसार में सत्य से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। दत्तमिष्टम हुतम चैव तप्तानि च तपांसि च वेदाः सत्य प्रतिष्ठा नास्त स्मात् सत्य परो भवेत। दान यज्ञ हवन तपश्चर्या द्वारा प्राप्त सारे तप और वेद ये सब सत्य के आश्रय पर ही ठहरे हुए हैं, अतः सभी को सत्यपरायण होना चाहिए। तो सबको, क्योंकि ये सारी चीजें सत्य पर ठहरी हैं। नैव लोभान्न मोहाद्वा न ह्या जानात मून्वितः से तुम सत्यस्य भेतस्यामि गुरोः सत्य प्रतिश्रवः। मैं राज्य पाने के लोभ से, मोह के कारण, अज्ञान से अथवा क्रोध के वशवर्ती हो पिताजी की आज्ञा पालन रूपी मर्यादा को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैं स्वयं भी सत्य प्रतिज्ञ हूँ। प्रत्यागात्म प्रत्यागात्मिमं धर्मं सत्यं पश्याम्यहं ध्रुवं भारः सत्पुरुषैश्च चीर्णस्तद् अर्थम अभिमन्यते। मेरी सम्मति में प्रत्येक प्राणी के लिए सत्य पालन रूपी धर्म सब धर्मों की अपेक्षा प्रधान धर्म है। जिस जटावल्कल धारण रूपी धर्म भार को पूर्व काल के सत्पुरुष उठा चुके हैं, मैं भी उसका अभिनंदन करता हूँ। तो श्री रामचंद्र जी जो हैं वो सत्य का पालन करना चाहते हैं, जो सत्य प्रतिज्ञा उनके पिताजी ने की ली है, तो उसका वो उनको सत्यवादी ठहराना चाहते हैं, इसलिए उनकी बात मानना चाहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो धर्म जो है छोड़ नहीं सकते। क्षात्रम धर्मम अहम त्यक्ष्ये ह्यधर्मम धर्म संहितम क्षुद्रैर्नृशंसैर्लुब्धैश्च सेवितं पापकर्मभिः। आपके बतलाए हुए क्षात्र धर्म को, जिसमें धर्म तो नाम मात्र का है और अधर्म प्रचुर परिमाण में है, मैं त्याज्य समझता हूँ, क्योंकि ऐसे अधर्म रूपी धर्म का सेवन तो नीच, निष्ठुर, लोभी और पापी लोग ही किया करते हैं। भूमिः कीर्तिर्यशो लक्ष्मीः पुरुषं प्रार्थयन्ति हि स्वर्गस्थं चानुपश्यन्ति सतमेव भजेत ततः। राज्य, कीर्ति, यश और लक्ष्मी ही नहीं, अपितु स्वर्ग भी सत्यवादी पुरुष की ही याचना करते हैं और उसके पीछे दौड़े चले आते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य ही बोलना चाहिए। कथम ह्यहम प्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरोः
भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोर्वचः। जब मैं पिताजी के समक्ष वनवास की प्रतिज्ञा कर चुका हूं, तब उस प्रतिज्ञा को भंग कर मैं भाई भरत की बात कैसे मान सकता हूँ। सत्यम च धर्मम च पराक्रमम च भूतानुकंपामम प्रियवादिताम प्रियवादिताम च द्विजाति देवातिथि पूजनम च पंथानम आहुसृत दिवस्य संतः। हे जाबाली, सत्य भाषण, धर्म पालन, समय पर पराक्रम प्रदर्शन, प्राणी मात्र पर दया, मधुर भाषण, ब्राह्मण, विद्वान और अतिथियों का सत्कार, इन कर्मों को सज्जनों ने स्वर्ग, सुख, शांति का मार्ग बतलाया है। धर्मे रताः सत्पुरुषैः समेताः तेजस्विनो दान गुण प्रधानाः अहिंसका वीतमलाश्च लोके भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधानाः। जो सदा धर्मानुष्ठान में तत्पर रहते हैं, जो सत्पुरुषों की संगति करने वाले हैं, जो तेजस्वी हैं, जो दान देने में अग्रसर होते हैं, जो गुण गरिमा से युक्त होते हैं, जो अहिंसक और पाप रहित होते हैं, ऐसे मुनि लोग ही इस संसार में पूजनीय होते हैं। तो जो धर्म अनुष्ठान में तत्पर रहेंगे, जो सत्पुरुषों का संगत करेंगे, तेजस्वी हैं, दान देंगे, तो वो अहिंसक और पाप रहित होते हैं और वो पूरे संसार में पूजनीय होते हैं। इति ब्रुवंतम वचनम सरोषम रामम महात्मानम अदीन सत्वम उवाच तथ्यम पुनरास्तिकम च सत्यम वचः सानुनयम च विप्रः। जब दैन्य रहित श्री राम ने क्रोध में भरकर जाबाली से ऐसे वचन कहे, तब जाबाली विनय युक्त हो यथार्थ, सत्य सम्मत और आस्तिक वचन बोले। न नास्तिकानाम वचनम ब्रवीमह्यम, न नास्तिको अहम, न च नास्ति किंचन। समीक्षय कालम पुनरास्तिको अभवम, भवेय काले पुनरेव नास्तिकः। हे राम, मैं नास्तिकों जैसी बात नहीं कहता और ना मैं स्वयं नास्तिक हूँ। पर लोक आदि कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का यह भी अभिप्राय नहीं है। मैं तो समय के प्रभाव में पड़कर अथवा समय की स्थिति को देखकर आस्तिक और नास्तिक बन जाता हूँ। स चापि कालो अयम अयमुपागतः शनैः, यथा मया नास्तिक वागुदीरिता निवर्तनार्थम तव राम कारणात् प्रसादनार्थम च मयेत दीरितम। हे राम, यह समय ऐसा ही था कि आपको वापस लौटाने के लिए मुझे नास्तिक जैसे वचन कहने पड़े, और अब आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आस्तिकपन की बात कह रहा हूँ। अष्टसप्ततितमः सर्गः। भरत का प्रायोपवेश और राम का आदेश। क्रुद्धं माज्याय रामं तु वसिष्ठः प्रत्युवाचः, जबालिरपि जानीते लोकस्यास्य गतागतिम। श्री राम को क्रुद्ध जानकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, जाबाली भी प्राणियों के आवागमन को मानते हैं। निर्वर्तयितु कामस्तु त्वामेत वाक्यम ब्रवीत, तदग्रहाण स्वकम राज्यम वेक्षस्व जगन्नृप। आपको लौटाने के लिए ही इन्होंने इस प्रकार की बातें कही हैं। अतः हे नृप, आप इस राज्य को ग्रहण करें और संसार का पालन करें। पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरुवस्त्रयः, आचार्यश्चैव काकुस्थ पिता माता च राघव। हे रघुकुल शिरोमणि राम, इस संसार में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के तीन गुरु होते हैं, पिता, माता और आचार्य। पिता ह्योन्नम जनयति पुरुषं पुरुषर्भ, प्रज्ञाम ददाति चाचार्यस्तस्मात्तस्य गुरुरुच्यते। हे पुरुष श्रेष्ठ, माता पिता तो पुरुष को उत्पन्न करते हैं, शरीर को जन्म देते हैं, और आचार्य बुद्धि प्रदान करता है, इसलिए आचार्य को गुरु कहते हैं। सो अहम ते पितुराचार्यस्त व चैव परन्तप मम त्वम वचनम कुर्वन्नातिवर्तेह सताम गतिम। हे परंतप, मैं तुम्हारा और तुम्हारे पिता दोनों का आचार्य हूँ।
मेरे वचनों का पालन करते हुए तुम सज्जनों के मार्ग से कभी गिर नहीं सकते। इमा हि ते परिषदः श्रेणयश्च द्विजातयः येषु तात चरन् धर्मं नाति वर्तेह सताम गतिम। हे तात, देखो, ये तुम्हारे बंधु बांधव हैं, ये सभा के सभासद हैं और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं। इनकी प्रार्थना पर राज्य स्वीकार करने से तुम सज्जनों के मार्ग से पतित नहीं होगे। तो वशिष्ठ जी भी समझा रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे पिता का भी गुरु हूं और तुम्हारा भी, तो मैं तुम्हें कभी धर्म से भ्रष्ट नहीं होने दूंगा, और अगर तुम राज्य स्वीकार करोगे तो तुम सज्जनों के मार्ग से कभी भी पतित नहीं होगे। वृद्धाया धर्मशीलाया मातुर्नाहस्य वर्तितुम् अस्यास्तु वचनं कुर्वन्नातिवर्तेह सताम गतिम। वृद्धा एवं धर्मशीला अपनी माता की बात की अवज्ञा मत करो। माता की आज्ञानुसार आचरण करने पर तुम्हें कोई भी निंदित नहीं समझेगा। भरतस्य वचः कुर्वन्याच मानस्य राघव आत्मानं नातिवर्तेस्त्वं सत्य धर्म पराक्रम। हे सत्य व्रतधारी पराक्रमी राम, देखो, भरत आपसे याचना कर रहा है, इसकी बात मान लेने से आपके आत्मगौरव में कोई कमी नहीं आएगी। तो अब वशिष्ठ भी समझा रहे हैं कि भरत कितना अनुनय विनय कर रहे हैं, तो उनकी बात मान लो। एवं मधुर्मुक्तस्तु गुरुणा राघवः स्वयं प्रत्युवाच समासीनं वसिष्ठं पुरुषर्भः। जब गुरु वशिष्ठ जी ने मधुर शब्दों में इस प्रकार कहा, तब नरश्रेष्ठ श्री राम ने अपने समीप विराजमान गुरुदेव को उत्तर दिया, यथाशक्ति प्रदानेन स्नापनोच्छादनेन च नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च यन्माता पितरौ व्रतम तनये कुरुतः सदा न सुप्रतीकरम तत्तु मात्रा पित्रा च यत् कृतम्। यथाशक्ति भोजन आदि देने, स्नान और शयन आदि का प्रबंध करने, मधुर भाषण और सम्यक लालन पालन के द्वारा माता पिता अपने पुत्र पर जो उपकार करते हैं, उसका प्रतिकार संतान किसी भी प्रकार नहीं कर सकती। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि अगर आप अपनी माता की बात मान लो, तो फिर आपको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि माता-पिता ने जो हमारे लिए किया है बचपन में, तो उसका हम कभी भी उपकार का प्रतिकार नहीं कर सकते। स ही राजा जनयिता पिता दशरथो मम आज्ञातमत यन्मया तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति। महाराज दशरथ मुझे जन्म देने वाले मेरे पूज्य पिता थे। उन्होंने मुझे जो आज्ञा दी है वह मिथ्या नहीं हो सकती। एवं एवं उक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यंतरम उवाच परमोदारः सूतम परम दुर्मनाः। श्री राम के ऐसा कहने पर परम उदार भरत जी उदास होकर पास ही बैठे सुमंत्र से बोले। तो अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने बोला, मैं अपनी पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा। तो अब भरत जी उदास हो गए और सुमंत्र से बोले, इह में स्थितिंडले शीघ्रं कुशानास्तरसारथे आर्य प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन में न प्रसीदति। हे सारथे, तुम इस चबूतरे पर शीघ्र कुश बिछा दो। मैं आर्य राम के प्रति तब तक सत्याग्रह करूंगा जब तक कि वे मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो जाते। तो सत्याग्रह प्राय लोगों का विचार जो है वो है कि सत्याग्रह जो है वो गांधी का आविष्कार है, परंतु उक्त श्लोक से इस धारणा का खंडन हो जाता है। गांधी जी से भी बहुत पूर्व भरत जी ने श्री राम के विरुद्ध सत्याग्रह किया था। तो सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी की देन नहीं है, बल्कि भरत ने जो है वो सत्याग्रह की बात कही थी। अनाहरो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः शेष्ये पुरस्ताच्छालायाम यावन्न प्रतियास्यति। जब तक श्री राम मेरे साथ लौटकर अयोध्या नहीं चलेंगे, तब तक मैं धनहीन ब्राह्मण की भांति भोजन त्याग कर और मुंह ढक कर इस कुटी के द्वार पर पड़ा रहूंगा। तो वो कहते हैं कि जैसे धनहीन ब्राह्मण से महर्षि वाल्मीकि का तात्पर्य ऐसे ब्राह्मण से है जिसने ब्याज के लोभ से
अपनी पूंजी किसी महाजन के पास रख दी और महाजन बेईमानी करके उसकी संपत्ति ही हड़प जाए, ऐसे धनहीन ब्राह्मण के लिए सत्याग्रह के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं रह जाता। तो ये उस तरह का सत्याग्रह है। तो अब भरत जी ने भी इमोशनली उनको ब्लैकमेल किया कि भाई मैं तो यहाँ पर पड़ा रहूँगा सत्याग्रह करके, और इसी कुटी पर जो है वहाँ पे पड़ा रहूँगा जब तक कि श्री राम मेरे साथ लौटकर अयोध्या नहीं जाएँगे। स तु रामं वेक्षन्तं सुमंत्रं प्रेक्ष्य दुर्मनाः कुशोत्तरं पुस्याथ्या कुशोत्तरं पुस्थाप्य भूमावेवास्तरस्त स्वयं। जब सुमंत्र श्री राम के मुख की ओर उनकी अनुमति के लिए देखने लगे, तब भरत जी उदास हो स्वयं ही कुशा बिछाकर श्री राम के सामने धरना देकर बैठ गए। तमुवाच महातेजा रामो राजर्षि सत्तमः किम माम भरत कुर्वाणम तात प्रत्युपवेक्ष्यसि। भरत को इस प्रकार धरना देकर बैठे देख राजर्षियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्री राम ने भरत से कहा, हे भाई, मैंने कौन सा अकार्य किया है जो तुम मेरे विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हो। ब्राह्मणो ह्योक पार्श्वेन नरान रोद धूमि हारहसि न तु मूर्धाभिषिक्तानाम विधिः प्रत्युपवेशने। ब्राह्मण ही एक करवट से पड़ा हुआ धरना देकर लोगों को बुराई से रोक सकता है। मूर्धाभिषक्ति मूर्धाभिषिक्त क्षत्रियों के लिए प्रायोपवेशन यानी सत्याग्रह का विधान नहीं है। तो मतलब अब वो कहते हैं श्री राम की ये तो ब्राह्मण के कर्म है, क्षत्रियों के लिए सत्याग्रह नहीं होता है। उत्तिष्ठ नरशार्दूल हितवैत दारुणम व्रतम पुरवर्यामितः क्षिप्रम अयोध्याम याहि राघव। हे नरक हे नर केसरी, तुम इस कठोर व्रत को छोड़कर खड़े हो जाओ। हे रघुकुल शिरोमणि भरत, तुम यहाँ से शीघ्र ही अपने श्रेष्ठ नगरी अयोध्या को चले जाओ। आसीनस्तवेव भरतः पौरजानपदं जनम् उवाच सर्वतः प्रेक्ष्य किमार्यम नानुशासथ। इस प्रकार धरना देकर बैठे हुए भरत अपने चारों ओर बैठे हुए पुरवासियों और जनपदवासियों की ओर देखकर बोले, आप सब लोग आर्य राम को क्यों नहीं समझाते। ते तमुचुर चुर्महात्मानं पौरजानपदाः जनाः काकुत्स्थं भिजानीम भिजानीमः सम्यग् वदति राघव। एषोऽपि हि महाभागः पितुर्वचसि तिष्ठति, अत एव न शक्ताः स्मो व्यावर्तयितुम तुमंजसा। जब पुरवासी और जनपदवासी भरत जी से कहने लगे, हम लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं वह ठीक कह रहे हैं, परंतु क्या किया जाए, ये महाभाग श्री राम अपने पिताजी के आदेश पर दृढ़ हैं। हम लोग इन्हें वापस लौटाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तेषामाज्ञाय वचनं रामो वचनं ब्रवीत उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो माम च स्पृश तथोदकम्। उन सब लोगों के इन वचनों को सुनकर श्री राम बोले, हे महाबाहो, अब उठो और क्षत्रियों के अयोग्य सत्याग्रह के कार्य का प्रायश्चित करने के लिए आचमन कर मुझे स्पर्श करो, यानी आगे विवाद न बढ़ाने का संकल्प लो। तो अब श्री राम कह रहे हैं कि उठो, खड़े हो, और तुमने जो ये एक गलत काम किया है सत्याग्रह का, क्योंकि ये क्षत्रियों के लिए नहीं होता है, तो इसलिए अब जो है प्रायश्चित करो इसका। अथो तथाय जलम स्पृष्टवा भरतो वाक्यम ब्रवीत शृण्वन्तु मे परिषदो मंत्रिणः श्रेणयस्तथा। यह बात सुन भरत जी ने उठकर जल का स्पर्श किया और बोले, हे सभा के सभासदों, हे पुरजनों, हे क्षत्रियों और वैश्यों, मेरी बात सुनो। न याचे पितरम राज्यम नानुशासामि मातरम आर्यम परम धर्मज्ञम नानु जानामि राघवम। न तो मैंने पिताजी से राज्य मांगा, न ही मैंने माताजी से इस प्रकार का कोई परामर्श किया था, और न ही परम धर्मात्मा श्री राम के वनवास के लिए सम्मति दी थी। यदि
त्ववश्यं वस्तव्यं कर्तव्यं च पितुर्वचः अहमेव निवत्स्यामि चतुर्दशतमा वने। यदि पिताजी की आज्ञानुसार वनवास करना आवश्यक ही है तो मैं श्री राम जी के प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्ष तक वन में रहूंगा। धर्मात्मा तस्य तथ्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मितः उवाच रामः संप्रेक्ष्य पौरजानपदं जनम। धर्मात्मा राम भरत जी के इन सत्य वचनों को सुनकर अति विस्मित हुए। फिर पुरजनों और जनपद वासियों की ओर देखकर बोले, विक्रीत माहितम क्रीतम यति पन्ना जीवता मम न तल्लोपयितुम शक्यम मया वा भरतेन वा। पिताजी ने अपने जीवन काल में कोई वस्तु बेच दी या मोल ले ली या धरोहर रख दी, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना मेरे अथवा भाई भरत के अधिकार से बाहर है। उपधिरन मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः युक्तमुक्तं च कैकय्या पित्रा में सुकृतं कृतं। मैं वनवास के प्रतिज्ञा पालन में किसी को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहता, क्योंकि किसी को प्रतिनिधि बनाना निंदित कर्म है। कैकई ने जो कुछ कहा या मांगा वह ठीक ही कहा या मांगा, और पिताजी ने जो कुछ किया उत्तम ही किया। जानामि भरतं क्षान्तं गुरुसत्कार कारणम सर्वमेवात्र कल्याणम सत्यसंधे महात्मनि। मैं यह जानता हूं कि भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। सत्य व्रतधारी महात्मा भरत में सभी कल्याणकारी गुण विद्यमान है, अतः इनके द्वारा राज्य शासन होने से कोई हानि नहीं होगी। अनेन धर्मशीलेन वनात् प्रत्यागतः पुनः भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तमः। मैं यह वचन देता हूं कि वनवास से लौटने पर मैं अपने धर्मशील भाई के साथ राज्य शासन का भार स्वीकार करूंगा। व्रतो राजा ही कैकय्या मया तद्वचनम कृतम अनृतान मोचयानेन पितरम च महीपितम। हे भरत, माता कैकेयी ने पिताजी से जो वर मांगा था, मैंने तदनुसार कार्य किया। तुम भी कैकेयी को दिए गए दूसरे वर के अनुसार राज्य ग्रहण कर पिताजी को मिथ्या भाषण के दोष से मुक्त करो। तो अब भारत जी की जो ये चाल थी कि उन्होंने कहा कि मैं प्रतिनिधि बन के जो है वन में 14 साल वास करूँगा। तो वो रामचंद्र जी ने उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं कोई प्रतिनिधि सिलेक्ट करता ही नहीं हूँ, मैं तो अपने माता ने जो मेरे कार्य किया, जो भी माँगा वो सही माँगा, और मेरे पिताजी ने जो कहा वो उत्तम ही कहा। तो यहाँ देखिए कि श्री राम का चरित्र, कि माता-पिता की आज्ञा कितने लोग उनको बोल रहे हैं, पर वो 14 साल जो कि राजा बन के इतने सुख से रह सकते थे अपनी जो सीता जी के साथ, लेकिन उन्होंने वन में जाना स्वीकार किया। जो उनके पिता का वचन था, वो अपने पिता को सत्यवादी थे, वो सत्य का आश्रय लेने वाले थे। तो उन्होंने जो है अपने पिता के वचनों को माना, और उन्होंने भरत की बहुत तरह के जो अनुरोध थे इस प्रकार के कि तुम मतलब प्रतिनिधि कर लो, मैं सत्याग्रह कर दूँगा। तरह-तरह से भरत ने उनको कहा, और पहले तो उनको बहुत तरह से समझाया कि योग्य राजा राज करना चाहिए, मैं तो बालक हूँ, और बहुत तरह से उन्होंने कोशिशें की, और लोगों ने भी, वशिष्ठ जी ने भी कहा, लेकिन श्री रामचंद्र जी सत्य पर अ, अटल थे। वो अपने उनके पिताजी ने उस जो प्रतिज्ञा ली थी उसका मान रखना चाहते थे वो, और इन सब की बातों को उन्होंने नकार दिया। तो यहीं पर मैं स्टॉप करती हूँ, देख लेती हूँ कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन्स हैं तो वो पूछ सकते हैं। जी, अनुभव राजमणि जी, हर एक मेरे वीडियो के नीचे किनके द्वारा है ये लिखी हुई ट्रांसलेशन और सब कुछ, तो मैंने उसका डिटेल हर वीडियो के नीचे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाबाली जो थे वो बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। जी, निपुण जी, इस पर तो करा जा चुका है, शंभुक वध पे बहुत सारा ऑलरेडी है बना हुआ।
शायद मेरे ख़्याल में नीरज अत्री जी के चैनल पे भी ये हुआ है, चंबुक वध का। आप उसको सर्च कर लीजिए नीरज अत्री जी को। जितेंद्र जी आप समझे नहीं। जाबाली जी जो हैं वो अपनी दूसरे तरीके अपना रहे थे, जो गीता टाइप के वचन बोल रहे थे, ताकि वो ये बोलें कि मतलब वो चाहते थे, उनका मेन गोल था कि श्री रामचंद्र जी वापस चले जाएँ। इसके लिए वो तरह-तरह के जो है वो तर्क दे रहे थे, और श्री रामचंद्र जी ने उनके सारे तर्क धराशायी कर दिए, ये कहकर कि मैं सत्य का ही आश्रय लेता हूँ और सत्य को ही मानता हूँ, तो मैं अपने पिता की आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकता हूँ। तो और ये बात बाद में एक्सप्लेन भी करी है कि जाबाली ने कि भई मैं तो इसलिए कभी नास्तिक की तरह बोलता हूँ, क्योंकि मेरा प्रयोजन ये है कि आपको मैं किसी तरह अयोध्या ले चलूँ। जी, माता-पिता और आचार्य जो हैं वो एक मनुष्य के गुरु हैं, तो पिता के वचनों का उसको पालन करना है। और श्री रामचंद्र जी राजा नहीं थे जो उसे प्रजा का ध्यान रखना है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है उसमें बेसिक दोष है आपके क्वेश्चन में, क्योंकि जो राजा है वो रामचंद्र जी राजा थे ही नहीं। वो तो वो तो राजकुमार थे और अपने पिता के वचनों का पालन करना चाहते थे, क्योंकि यही सत्य है कि उनको सत्य अपने पिता के आज्ञा का अवहेलना नहीं करनी है। वो भी धर्मात्मा पिता। तो आज हमारी एक स्ट्रीम है। धन्यवाद उमाशंकर द्विवेदी जी। तो आज मेरी एक स्ट्रीम है 7:30 बजे, वो है गायत्री देवी जो हैं, गायत्री देवी मिश्रा, वो हैं अल्टरनेट मीडिया की। उनके साथ है जो भी हिंदुस्तान में जो भी हिंदुओं की एक चिंताजनक स्थिति हो रही है कि रोज़ किसी हिंदू का बलात्कार हो रहा है या उसका कत्ल हो रहा है, तो हम उस पर जो है आज एक स्ट्रीम रखेंगे। और जो अगर कोई डाटा है कृष्णा हर्षा, तो मेरे को इंस्टा पे भेज देना। और मुझे कुछ घर में काम है, तो मैं अभी बैक में बात नहीं करूँगी। तो इसीलिए मैं नहाई भी नहीं हूँ और अब मैं जाऊँगी अपने घर के काम करूँगी। तो आप लोगों को जय हिंदू राष्ट्र। और हलाल और बॉलीवुड का बहिष्कार करें, पटाखे जिन पर कि हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरें हैं वो ना खरीदें, चांदी से वर्क में लगी हुई चीज़ें ना खाएँ, मिठाइयाँ ऐसी। और क्योंकि ये एक स्पेशल कौम ही इसको बनाती है, चांदी के वर्क को लगाती है। तो और दूसरे कि हिंदू बेबी सिटर्स रखें और हिंदुओं से ही सामान खरीदें, क्योंकि वो सामान जो है शुद्ध होगा, सात्विक होगा। और क्या बोलते हैं, हमें हिंदुओं को एम्प्लॉयमेंट देना है। यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी ये मीट की, जो कि मुसलमानों ने इसमें हिंदू सिखों को बेरोज़गार कर दिया। बहुत सारे जो हैं हिंदूज़ अनएम्प्लॉयड हैं, तो प्लीज़ अपने भाइयों का ख़्याल करें। और अगर वो कुछ चीज़ उनका शोषण ना करें, थोड़ी महँगा भी आपको देना पड़े तो उनसे ही करें। अम
एमवीजी पूजा परवीन जी मेरे चैनल पे आ चुकी हैं और एक्स मुस्लिम समीर भी आ चुके हैं कई बार। तो और पूजा जी भी कुछ बार आ चुकी हैं। तो ये दोनों लोग आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो स्ट्रीम्स तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, गेस्ट इंटरव्यूज़ में। और जो है लोहा खरीदें इस बार नरक चौदस पे किस पे खरीदते हैं बजाय सोना चांदी खरीदने के। और और अकेले ना निकलें। वो सारे काम जो ये करके रखते हैं वो अपनी छतों पर और इधर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार रहें और चौकन्ने रहें। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र, मिलते हैं 7:30 बजे।